चलो देखो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए क्या? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चाहिए। और ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालने का नीड इसलिए पड़ा ताकि हमको सेलिंग प्राइस सेट करना है। अगर तुमको सेलिंग प्राइस सेट करना है किसी भी प्रोडक्ट का, तो तुमको चाहिए क्या कि उसमें कितना खर्चा लगा। अब ये खर्चा कितना टाइप का हो सकता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। लेकिन हम लोग को निकालना क्या? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बाद में उसको सेल करेंगे, पर पहले क्या चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इसमें बोला जाता है सबसे पहले कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। आरएम मतलब क्या था? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसके साथ में जोड़ देना है क्या? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और क्या जोड़ना था? और क्या जोड़ना था? मतलब डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस, सब क्या चीज के अंदर आ रहा है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर ही आ रहा है ना। अब ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये किस किस चीज में लग सकता है? पहला लेबर में, दूसरा वेजेस में, तीसरा अदर कोई एक्सपेंसेस हो सकता है जो डायरेक्टली रिलेटेड टू कहां पे हो जाए? प्रोडक्शन हो जाए, जैसे रॉयल्टी हो गया, ये सारा चीज। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब सबसे पहले हम लोग को जानना है कि ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब है क्या। तो देखो, हम लोग के पास कुछ ना कुछ ओपनिंग स्टॉक पड़ा होगा, यानी कि ओपनिंग इन्वेंटरीज पड़ा होगा। ठीक है, हम लोग यहां पे स्टॉक वर्ड यूज नहीं करेंगे। स्टॉक वर्ड यूज होता है जहां पे ट्रेडिंग कंसर्न होता है। लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो वहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं क्या? इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज और स्टॉक एक ही चीज है, लेकिन वर्ड इस्तेमाल कहां पे हो रहा है? इन्वेंटरी इस्तेमाल हो रहा है बड़ा फॉर्म, जहां के पे हम लोग प्रोडक्शन करते हो, जहां पे हम लोग कोई चीज का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। और स्टॉक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं वो दुकान वाला जो बोलता है कि मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ कितना रुपए का। तो दुकान वाला क्या कर रहा है? कोई चीज मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, वो जस्ट क्या कर रहा है? सामान खरीद रहा है और बेच रहा है। तो वो जो इस्तेमाल वर्ड करेगा उसको स्टॉक बोलेंगे। यहां पे ओपनिंग इन्वेंटरीज के साथ साथ ऐड करना है परचेज, और माइनस क्या कर देना है? क्लोजिंग इन्वेंटरीज। ठीक है, तो इससे मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल जाता है। क्या मीनिंग है, कैसे निकल जा रहा है? मेरे पास मान लेते हैं पहले 1000 यूनिट हुआ करता था। ठीक है, फिर हम क्या किए? 5000 खरीद लिए, तो 5000 यूनिट और खरीद लिए, और लास्ट में हम देखते हैं कि मेरे पास 1500 यूनिट बचा रह गया। जो बच गया वो तो यूज नहीं हुआ ना, जो बच गया वो तो यूज नहीं हुआ। इसलिए कंज्यूम में से हम लोग क्या कर रहे हैं? क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर रहे हैं या क्लोजिंग इन्वेंटरी को माइनस कर रहे हैं। तो बताओ रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना किया हम लोग? है ना, 6000 माइनस 1500 कितना हो गया? 4500 रुपए मेरा क्या हो गया? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया। अब ये रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के बाद हम लोग अदर और भी आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं ताकि मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकल सके। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में डायरेक्ट भी एक्सपेंसेस लग सकता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लग सकता है। हम लोग इससे पहले ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा करते थे। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में सारा का सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा करते थे, याद है क्या? यहां भी सारा का सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे, लेकिन कुछ ऐसा एक्सपेंसेस है जहां पे इनडायरेक्ट है, पर हम लोगों को वो फैक्ट्री के अंदर ही देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं सुपरवाइजर। सुपरवाइजर क्या प्रोडक्शन में काम कर रहा है? नहीं, जस्ट वो सबको देख रहा है। लेकिन वो काम कहां कर रहा है? फैक्ट्री के अंदर। तो जब फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है तो उसको सैलरी देंगे कि वेजेस देंगे? सैलरी देंगे, वेजेस नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो सुपरवाइजर है। तो सुपरवाइजर को हम लोग सैलरी दे रहे हैं। इसी कारण से वहां पे ना वेजेस एंड सैलरी जब लिखा रहता था तो कहां डालते थे हम लोग? ट्रेडिंग में। और सैलरी एंड वेजेस होता था तो डालते थे पीएल में। तो हम लोग उसी सैलरी की बात कर रहे हैं जहां पे वेजेस एंड सैलरी था। वेजेस एंड सैलरीज। तो ये जो सैलरी है ये क्या है? ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है। ये आदमी जस्ट वहां पे खड़ा होकर सबको देख रहा है कि सब सही ढंग से काम कर रही है नहीं, उसको बीच में ट्रेनिंग दे रहा है। तो इसका काम क्या है? सिर्फ देख रेख करना, सुपरवाइजर का। तो फिर भी उसको हम लोग सैलरी दे रहे ना, और ये इनडायरेक्ट नेचर का हो गया। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डायरेक्ट नेचर और इनडायरेक्ट नेचर दोनों ही टाइप का अमाउंट जाता है। पर इनडायरेक्ट कौन सा? जो रिलेटेड टू प्रोडक्शन हो। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो रिलेटेड टू प्रोडक्शन हो, यानी कि फैक्ट्री के अंदर हो रहा है, वो सारा चीज को हम लोग को जोड़ना पड़ता है।
अब एक फॉर्मेट दिए थे बहुत बड़ा सा, याद है तुमको क्या? टू ओपनिंग WIP सबसे पहला था फॉर्मेट, तुम लोग के पास लिखा हुआ देखो एक बार, है ना? फॉर्मेट क्या था? टू ओपनिंग WIP। मिला क्या तुमको? है ना? सबको मिल गया? नहीं मिला? मिला क्या? मिला क्या? सबसे पहला था टू ओपनिंग WIP, उसके नीचे क्या था बताओ तो? उसके नीचे था रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर क्या था? ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या था? परचेजेस, फिर क्या था? कैरेज इनवर्ड, और क्या था? इनवर्ड, इनवर्ड है हाँ। अरे उसमें तो उस PDF लो नहीं आ रही है, यही था ना? हाँ। अरे ऐसा ही दिखता था। चरण देखो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक था, वहां भी ओपनिंग स्टॉक है, यहां भी, ठीक है? ओपनिंग स्टॉक किस चीज का? रॉ मटेरियल का, WIP का, वहां भी तो ये लिखा था, ठीक है? टू ओपनिंग WIP, फिर रॉ मटेरियल, यही तो था। तो देखो ओपनिंग स्टॉक मतलब कि मेरे पास पुराना कितना बचा हुआ है रॉ मटेरियल उसको, और WIP मतलब हम लोग प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिए पर प्रोडक्ट बनके भी रेडी हुआ नहीं है, वो क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर में है। हम लोग देखना जा रहे होते जब रोड पे तो कहीं ना कहीं एक बैरियर लगा हुआ रहता है, लिखा रहता है वर्क इन प्रोग्रेस, WIP लिखा हुआ रहता है, मतलब काम अभी पूरा हुआ नहीं है, वो काम चल रहा है। क्या वो रोड बन गया? नहीं, आधा अधूरा है ना। तो जब तक वो पूरा बनेगा नहीं तब तक क्या होगा? फिनिश्ड प्रोडक्ट बना नहीं है। तो यहां पे भी वही हाल होता है। हम लोग मार्केट में कोई चीज को अगर बेचेंगे तो बेच तब पाते हैं जब हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट को फिनिश कर ले। यहां पे भी प्रोडक्ट फिनिश हुआ नहीं है, इसलिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP यहां पे आ रहा है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है? परचेजेस। परचेजेस किसका? किसका परचेजेस? रॉ मटेरियल का, है ना? उसके बाद इस पे हम लोग क्या दे रहे हैं? कैरेज दे रहे हैं। डायरेक्ट कुछ लेबर एक्सपेंसेस जा रहा है, फैक्ट्री का रेंट, फ्यूल, ये सब कुछ जा रहा है, ठीक है? कुछ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का बात कर रहा है। फिर इसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक होगा रॉ मटेरियल का, WIP का, और फाइनली यहां पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ द गुड्स, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अलग अलग कई नाम से हम लोग जानते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, या फिर हम लोग और क्या बोल सकते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया, यहां पे ये प्रोडक्ट क्या हो गया? बन के तैयार हो गया। अब ये कहा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पे चला जाएगा, और ट्रेडिंग अकाउंट में कितना आइटम गया तो बताओ तो? ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखो, वो वाला ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, ठीक है? यहां पे जो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा उसके अंदर में सिर्फ एक दो आइटम ही जा रहेगा, ठीक है? क्या हुआ उसमें? टू ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स, ठीक है? टू ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स, और फिर सबसे पहले स्टार्ट कहां से होगा? स्टार्ट होगा तुम्हारा इससे, ठीक है? आओ ट्रेडिंग अकाउंट बनाए हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाए।
चलो हो गया, बस 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 बस। तो ये देखो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था, जिसमें हम लोग क्या देखे थे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस प्लस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस प्लस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और क्या था, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ये इनडायरेक्ट क्या है, जो ओवरहेड से एक्स्ट्रा अमाउंट जो इनडायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, वैसा वाला। ठीक है, ये था अपना जो तुम लिखा है वो वाला, है ना, यही था पक्का। अच्छा ठीक है, सब सेमी अलग अलग तरीका से प्रेजेंट किया गया है। आ जाओ, एक सम बनाएगा तुम। एक क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, बोलता है मिस्टर बिमल runs a factory which produces soaps. Following details were available in respect of his manufacturing activity for the year ended 31/3/2022. इसके पास ओपनिंग WIP देकर रखा हुआ है। ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कहा जाएगा, सबसे पहले लिखा जाएगा ना, है ना। तो आओ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट बनाओ। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ जल्दी से। ठीक है, सिर्फ लाइन खींचना है, जैसा यहां पे आइटम आएगा सिर्फ लाइन खींचना, नहीं नहीं वो वाला। हाँ, टी कॉलम जो लाइन हम लोग खींचते हैं वो लाइन खींचो। अरे ऐसा वाला लाइन खींचो। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सिर्फ लाइन खींचेगा, सिर्फ लाइन। अच्छा लो कॉपी लो। हाँ ये लो। हाँ ठीक है, हम तो पहले ही बोले कॉपी उठा के ले जाओ, कोई सुना ही नहीं। उसको फेंकना मत, क्लास 2 में वही काम आएगा। नहीं नहीं, एक ही कॉपी में दिया करो ना टेस्ट। तो ऐसे भी क्लास 12 में शुरुआत में इतना टेस्ट होगा, वो सारा टेस्ट का तुमको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और लास्ट में जो टेस्ट होगा उसमें जो अकाउंट्स का टेस्ट होगा उसका चेकिंग होगा। 12 पीछे पीछे देखो लिखा हुआ है। लाइन खींच लिया। देखो सुनो, यहां पे क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग WIP 10,000 यूनिट,
और अमाउंट कितना दिया हुआ देखो तो 16,000 रुपया, है ना। तो बगल में एक यूनिट का लाइन खींचो, है ना, 2 लाइन खींचा था ना उसमें, एक अंदर में यूनिट वाला, हाँ उसके बगल में अमाउंट है। क्या लाइन खींच दी तुम? जा, वो गोभी में क्या करोगी तुम जो समेट कर रखी हो? तो फाड़ी क्यों? ठीक है, तो देखो 16,000 का ओपनिंग WIP है, क्लोजिंग WIP कितना है? 20,000 रुपए का। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 1,70,000 का, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 1,90,000 का, परचेस कितना की? 8,20,000 का। हायर चार्ज ऑफ मशीन ₹60 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, कितना यूनिट बना उस पे 60 पैसा, ठीक है। हायर चार्ज ऑफ फैक्ट्री कितना है? 2,20,000। और कुछ है? हाँ, डायरेक्ट वेजेस जो 80 पैसा पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड है, और 40 पैसा पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग WIP, ठीक है। तो क्लोजिंग WIP जितना यूनिट है वो, और प्लस जितना मेरा मैन्युफैक्चर हुआ वो, दोनों को जोड़ के हम लोग को एक बार 80 पैसा और एक बार 40 पैसा से इंटू मारना है। क्लोजिंग WIP रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1,80,000 खर्चा हुआ, और यूनिट प्रोड्यूस कितना हुआ? 5 लाख यूनिट्स, ठीक है। ठीक है, ध्यान से सुनो, यहां पे लिखा हुआ है हायर चार्ज ऑफ मशीन 60 पैसा पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। कितना यूनिट मैन्युफैक्चर्ड हुआ है? 5 लाख, ठीक। तो हायर चार्ज कितना हो गया? 5 लाख इंटू 60 पैसा, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस बोलता है 80 पैसा पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि 5 लाख इंटू 80 पैसा, प्लस बोलता है कि 40 पैसा, यानी कि 40 पैसा इंटू क्लोजिंग WIP। और देखो ना क्लोजिंग WIP कितना है? 12,000 यूनिट, ठीक है। तो यानी कि 12,000 यूनिट टोटल जो आएगा दोनों जोड़ के, उससे मेरे क्या निकल जाएगा? डायरेक्ट वेजेस, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस देके रखा हुआ ही है। तो जस्ट फॉर्मेट में बिठाते जाना है इस ढंग से करके, ठीक है। तो पहला यूनिट का कॉलम, अमाउंट, यूनिट और अमाउंट, बस इतना ही कहानी है, ठीक है। अब देखो ओपनिंग WIP 10,000 यूनिट, अमाउंट कितना है? 16,000 दिया हुआ था। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालते थे हम लोग? याद है तुमको? ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड करते थे परचेज और माइनस करते थे क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये सारा आइटम देके रखा हुआ था, तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस इन्वेंट्री, तो ये मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल गया। अब डायरेक्ट वेजेस आ गया 4,04,800। कहां से आया? सेम उसी तरीका से जैसा बताए अभी हम। देखो यहां पे डायरेक्ट वेजेस का 5 लाख यूनिट इंटू 80 पैसा और 12,000 इंटू 40 पैसा, टोटल 4,04,800 रुपए का मेरा क्या आ गया? डायरेक्ट वेजेस। और हायर चार्ज कितना आ गया? 5 लाख यूनिट 60 पैसा करके 3 लाख रुपए करके। बस वही सारा अमाउंट यहां पे ऐसा करके बिठाया गया है। एक बार बिना देखे बनाने का कोशिश करो। चलो शुरू हो जाओ, बनाओ बनाओ बनाओ। अरे बनाओ ना, आप तुम्हारे एग्जाम में 3 मार्क्स का आएगा, और आज सीख लिया तो फाउंडेशन में तो ऐसे ही सीख गया होगा। ये कोई बात नहीं, बनाओ। फॉर्मेट को देखो, वहां पे 2 ओपनिंग WIP लिखा था, 2 ओपनिंग WIP लिखो, 10,000 यूनिट और 16,000 रुपए लिखो। चलो बनाओ बनाओ, देखो जैसा बने, कोई दिक्कत का बात नहीं है। गलत सलत जो हो जाए, जितना गलती तुम बना सकता है सब माफ है। हाँ, उधर भी एक लाइन खींचो। हाँ, एक बार फॉर्मेट दिखा दे रहे बस। ये रहा फॉर्मेट, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर विमल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, बस, ठीक है। ये जो अंदर में एक और कॉलम खींचा है, ये खींचने की जरूरत नहीं है, हम लोग उसको इनर कॉलम में ऐसे ही प्लस कर लेंगे जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में किया करते थे।
ये फॉर्मेट देख लिया ना सबको, याद रहेगा, हटा दे। हाँ, ये उसका नीचे पोर्शन, ऊपर और भी था, इसका फोटो खींच लो। खींच लिया फोटो इसका, जल्दी 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 हटाए। यहां बोला था पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, 5 लाख यूनिट प्रोड्यूस हुआ है, तो वेजेस हम लोग दे रहे हैं 80 पैसा इंटू 5 लाख करके, प्लस बोलते हैं कि 40 पैसा क्लोजिंग WIP का, तो क्लोजिंग WIP का यूनिट जो था उसका 40 पैसा इंटू मारना है। और ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, आ जाओ बनाना स्टार्ट करो जल्दी जल्दी से। बस पार हो गया फॉर्मेट, हाँ ठीक है, सही बनाया। तुम जो ऐसा ऐसा कल से आवाज निकाल रहा है, वो भी लड़का के आगे पीछे बैठ के, समझ में आ रहा है क्या इंडिकेशन जा रहा है? हाँ तो ठीक है, इन्वेंट्री तो लिखाना है। ठीक है, इन्वेंट्री लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बनाएगा हम लोग आधा बन गया अलाउड है क्या? क्या
पता नहीं। नहीं अलाउड है, पता चल गया, ठीक है। स्केल ले लिया जो मेरा स्केल लेकर के तुम सिंगल लाइन नहीं खींच सकता है, हाथ से नहीं खिंचाता, टेढ़ा मेढ़ा खिंचा जाएगा दूसरे तो उससे क्या हो जाएगा? अच्छा नहीं लगेगा ना, अच्छा नहीं मन नहीं सर इसमें लाइन बनाने का मन नहीं है। सर उसको देखिए सर कौन कॉपी में लिख रहे हैं वो भी इसका छोटा भाई वाला कॉपी लेके आया है। भाई वाला सर, ये रफ कॉपी है सर। सर रफ कॉपी है, ये क्लास 10 से जहाँ क्लास 10 में अकाउंटेंसी पापा ने पढ़ाते थे। सर देखिए सर ये लगा तो शुरुआत में तुम लोग चाहो तो पीछे पेज पलट के फॉर्मेट देख सकता है, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। तुम देखो फॉर्मेट तुम्हारा मैं बनाया हुआ है पिछले क्लास में, तुम उसको देखो और उसके हिसाब से कर सकता है। चैट जीपीटी, सर इधर एक्स्ट्रा लाइन आप हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। हायर चार्जेस का मतलब होता है कि मशीन हम लोग खरीदे नहीं, भाड़ा में लेके आ गए, हाँ। है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है ना तुम्हारा, वो इसी सिचुएशन में आ रहा है वो चीज। कहाँ लिखे हैं सर? यही पे कहीं लिख दो ना, यहाँ कहाँ लिखे हैं? क्या लिखे यहाँ टू हायर चार्जेस, हैं? बस, और हायर पैसे हाँ वैसे ही। बन गया क्या किसी का? आधा, ठीक है, बहुत बढ़िया। वो हायर चार्जेस और मशीन से लेकर हायर चार्जेस लिखना है, टू हायर चार्जेस ऑफ मशीन, खत्म। टू हायर चार्ज ऑफ फैक्ट्री, खत्म, क्योंकि सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में आ रहा है। हाँ 5 लाख से इंटू करेंगे उसको, 5 लाख इंटू 60 पैसा इक्वल टू हो गया कितना? 3 लाख रुपया, 5×30, ठीक है, हो गया 30 लाख, और एक जीरो हम लोग हटा देना है। हाँ बोलो। भाई हटे नहीं बस ये 3 लाख होगा ना? हाँ 3 लाख, ये मान हाँ। ये जो वेजेस है ना, देखो यही रफ कर यही करते रहे। वेजेस बोला कि जितना मैन्युफैक्चर हुआ है, कितना मैन्युफैक्चर हुआ है? 5 लाख इंटू 60 पैसा कि 80 पैसा, 80 पैसा, प्लस तो हो गया 4 लाख। फिर बोला कि और भी देंगे, जो क्लोजिंग मेरा क्या बोलता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री बोला था क्या, क्लोजिंग WIP 12,000 है इंटू 40 पैसा, ठीक है, 40 पैसा, तो 12 चौक 48,000, कितना हो गया? 4,800 रुपये। दोनों को जोड़ो, आ रहा है 4,04,800 रुपये। तो लिखना टू डायरेक्ट वेजेस 4,04,800 रुपये। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेटर अलाउड है क्या तुम्हारा? ऐसा ऐसा बेवकूफ लोग यहाँ पे जिंदा कहीं से पता नहीं चल रहा हमको। जब कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो भी लगा हुआ है कैलकुलेटर से एकदम। कैलकुलेटर तुमको अपाहिज बना रहा है, सही बता रहे हैं, मानसिक अपाहिज। तुम मानो या नहीं मानो, ठीक है। और ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम हैं, हम लोग जब कैलकुलेटर अलाउ हो गया, और आज के टाइम पे छोटा छोटा कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर देखना पड़ता है, जोड़ नहीं सकते उतना स्पीड में। क्यों? क्योंकि कैलकुलेटर पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए कि अब मानसिक अपाहिज हो चुके हैं सिर्फ कैलकुलेशन के मामले में। हाँ भूल जाते हैं टाइम देखना, क्योंकि नंबर्स कैलकुलेटर वहां पे नहीं रहता है ना। नहीं बनाई, क्यों?
टू ओपनिंग WIP लिखने नहीं आता है तो लिखो ना, तो अमाउंट कौन लिखेगा? उसके बाद बाय क्लोजिंग WIP लिखना नहीं आता है, फॉर्मेट नहीं तुम्हारे पास? रॉ मटेरियल अमाउंट कहाँ फॉर्मेट देखो आ जाएगा। फॉर्मेट नहीं पिछला वाला फॉर्मेट, ये छोड़ो, पिछला वाला फॉर्मेट देखो। देखिए और कुछ करना है। नहीं फिलहाल तो और कुछ नहीं दिख रहा हमको। ठीक है 5 लाख इंटू 60 पैसा 6 लाख आ रहा है क्या? हाँ 6 लाख ही आया, ठीक है। अब इसको जोड़ो, इधर से घटाओ, यहाँ पे आ जाएगा बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। को जोड़े हाँ ये सबको जोड़ के यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकालो, बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अच्छा जो सीडी होता है वो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ठीक है, और आगे चलो। ये वेजेस का वेजेस था यहाँ पे, जो ये लिखा हुआ था वेजेस, इसका नीचे इसे बोलते फोटो खींचो, ये रहा वेजेस। अच्छा वो जो आप इसमें ऊपर उसी को सॉल्व करके आएगा। हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत लोग बहुत अटेम्प्ट कर लिया होगा, है ना? तो एक बार हम लोग मिलाते हैं, देख रहा किसका सही है। तुम लोग 2 वर्क इन प्रोग्रेस लिखा होगा, 10,000 यूनिट और 16,000 रुपए, जस्ट उतारना था, ठीक है? फॉर्मेट में सिर्फ उतारना था, समझने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बाय क्लोजिंग WIP भी क्वेश्चन में देकर रखा हुआ था और तुम लोग यहाँ पे उतार दिया होगा, इतना ही था ना। फिर हम लोग लिखते क्या, टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब ये कैसे निकालते हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री, उसमें ऐड करना है परचेज और लेस करना है क्या, क्लोजिंग इन्वेंटरी, है ना? तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना देकर रखा हुआ है? 1,70,000 क्वेश्चन में देकर रखा हुआ है। परचेज कितना का किया? 8,20,000 का, ये भी क्वेश्चन में देकर रखा हुआ है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना था? 1,90,000, ये भी क्वेश्चन में देके रखा हुआ है, ठीक है? तो जब इसको सॉल्व किए तो मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल के आता है 8 लाख रुपया। मेरे ख्याल से तुम लोग का भी 8 लाख रुपया आ गया होगा, है ना? अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट वेजेस के ऊपर में। डायरेक्ट वेजेस पे क्या बोला था, ध्यान से सुनना। बोला क्या कि जितना गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ है, कितना मैन्युफैक्चर हुआ? 5 लाख यूनिट, उसमें इंटू कर देना है 80 पैसा करके, ठीक है? कितना आ गया? 5 लाख इंटू 80 पैसा, 4 लाख रुपए आ गया। बोला फिर इसमें ऐड करो क्या, जितना मेरा क्लोजिंग WIP बच गया, यानी कि 12,000 इंटू कितना पैसा था? कितना पैसा था? 40 पैसा था, तो ये आ गया 4,800 रुपए। जब इसको जोड़े तो ये आ गया 4,04,800। ये क्या निकल गया मेरा? ये निकल गया डायरेक्ट वेजेस, ठीक है? वही डायरेक्ट वेजेस यहां वर्किंग नोट 1 करके 4,04,800 रुपए लिखा गया है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि डायरेक्ट वेजेस जो है वो कितना लगेगा, तो जितना गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ है उसके 80 पैसा और जितना क्लोजिंग WIP रह गया उस पे 40 पैसा। टोटल कितना हो गया? 4,04,800 रुपया का मेरा डायरेक्ट वेजेस आ गया। अब आते हैं हम लोग हायर चार्जेस। हायर चार्जेस ऑफ मशीन, ये साफ साफ बोल दिया था क्वेश्चन में कि मशीन को हम लोग क्या कर रहे हैं? हायर कर रहे हैं, और हायर करने का खर्चा कितना पड़ रहा है? 60 पैसा पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। तो कितना यूनिट मैन्युफैक्चर्ड हुआ था? 5 लाख इंटू 60 पैसा कितना था बता दो? 3 लाख, है ना? तो इसी कारण से मेरा जो हायर चार्ज ऑफ मशीन आ गया वो कितना आ गया? 3 लाख रुपया। अब कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ, जैसे हायर चार्ज ऑफ फैक्ट्री सेट क्वेश्चन में देकर रखा हुआ था 2,20,000, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे 1,80,000 रुपया लिख दिए। सारा जोड़ के आ रहा है 19,20,800 रुपया, और इधर साइड में था 20,000 रुपया। अब बैलेंसिंग फिगर हम लोग निकाला करते थे हमेशा से, है ना? बाय बैलेंस CD या टू बैलेंस CD आता था। यहां पे क्या आ रहा है? बैलेंस CD आ रहा है। तो बैलेंस CD को यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर्ड, या फिर बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, या फिर बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किसी भी नाम से तुम लिख सकता है, सब अलाउड है, ठीक है? तो हम लोग अगर लिखेंगे बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये लोग क्या किया? बाय ट्रेडिंग अकाउंट लिख दिया, और नीचे में लिख दिया कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर्ड, यानी कि 19,08,000 रुपया का गुड्स मेरा बनके तैयार है, जिसका कॉस्ट लगा है कितना? 19,08,000 रुपया। बना कितना? 5 लाख।
और खर्चा मेरा कितना आया 19,08,000 रुपया। बस इतना ही कहानी है। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पर यूनिट में कितना कॉस्ट लग रहा है। कैसे निकाल सकते हैं, 19,08,000 डिवाइड बाय 5 लाख, तो पर यूनिट का कॉस्ट निकल जाएगा। इसमें कुछ इनडायरेक्ट खर्चा हो सकता है, उसको जोड़ जाड़ के फाइनली हम लोग अपना सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही कहानी है। आओ, जिसका बन गया था ये वाला, ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और क्या लास्ट है, हाँ वही तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के नीचे अंदर में 2 आ रहा है, फैक्ट्री चार्जेस ऑफ फैक्ट्री से, हायर चार्ज ऑफ फैक्ट्री सेड और रिपेयर एंड मेंटेनेंस। क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1,80,000 का, और ये देखो तुम्हारा हायर चार्ज ऑफ फैक्ट्री 2,20,000 रुपए। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस समझ में नहीं आया। डायरेक्ट वेजेस के अंदर बोला था कि जितना गुड्स मैन्युफैक्चर होगा उस पर 80 पैसा का खर्चा पड़ रहा है, आई तो बोला था, पढ़ो क्वेश्चन। ये देखो, डायरेक्ट वेजेस कॉन्ट्रैक्टेड एट 80 पैसा पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड एंड 40 पैसा पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग WIP, है ना। तो क्लोजिंग WIP 12,000 का था और गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हुआ 5 लाख का, तो 5 लाख इंटू 80 पैसा और 12,000 इंटू 40 पैसा, 4,800 प्लस 4 लाख रुपया, 4,04,800 का डायरेक्ट वेजेस आए। ठीक है, आओ छाप लिया जाए। जिसका बन गया बहुत अच्छा, जिसका नहीं बना आधा अधूरा बना वो भी अच्छा है, क्योंकि पहला क्वेश्चन था। चलो, अभी भी किसको समझ में नहीं आया हाथ उठाएगा। 1 2 3 4 5 6, क्या क्या समझ में नहीं आया ये बताओ। 2 WIP ओपनिंग WIP लिखना समझ में नहीं आया, क्या नहीं आया बताओ, पूरा ही नहीं आया, क्या नहीं आया। ये 12,000 कहां से आया, ये 12,000 यहां से आया। ये देखो क्लोजिंग WIP 12,000 यूनिट, ठीक है। 5 लाख कहां से आया, 5 लाख यहां से आया, यूनिट प्रोड्यूस 5 लाख, ठीक है। और बोलो, देखो जिसको समझ में नहीं आया शुरू से एक बार हम बोल रहे हैं एकदम स्टार्टिंग से। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इसलिए बना रहे होते हैं ताकि हम लोग को क्या निकल सके, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकल सके। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इसलिए निकाल रहे होते ताकि हमको सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में आसानी हो। तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जब फैक्ट्री के अंदर में गुड्स को बना रहा होता है तो उसको चाहिए क्या, रॉ मटेरियल, है ना। और जब वहां पे गुड्स बन रहा होगा तो कुछ वर्क इन प्रोग्रेस वाला गुड्स पड़ा होगा। कारण क्या है कि हम लोग एक दिन में सारा गुड्स बन जाए ये पॉसिबल नहीं है। तो कई गुड्स ऐसा होता है जो बनते बनते शाम हो गया, लेबर चला गया और उस दिन 31 मार्च आ गया, तो क्या होगा, उस दिन का जो भी मेरा स्टॉक रह जाएगा वो उस दिन के लिए क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा WIP का, है ना। और अगले दिन वही क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP या ओपनिंग WIP अपना आ गया। ये जो WIP है, ठीक है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ये साल का शुरुआत में था और ये साल का अंत में है। तो शुरुआत में था इसलिए कहा गया टू साइड में, डेबिट साइड में लिखा है, स्टार्ट यहीं से हुआ टू ओपनिंग WIP। और क्योंकि ये साल का अंत में था तो बाई साइड में गया, बचा कुचा जो रह गया बाई क्लोजिंग WIP। देखो यहां पे ऐसा ही कुछ किया गया है, टू ओपनिंग WIP 16,000 रुपया और बाई क्लोजिंग WIP 12,000 रुपया, ठीक है। क्या एक बार सबको मिटा दे, हाँ 19,08,000 रुपए। 800 रुपए है। हाँ गलत आया, अगर अलग आया तो गलत आया, अगर तुम्हारा अलग आया तो गलत आया। मेरा भी आया। बता देंगे। चलो देखो, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या बोले हम लोग, टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ये देखो यहाँ पे 10,000 यूनिट था और टोटल कितना हो गया 16,000 रुपए उसका दाम था।
तुम लोग यहां पे आके लिख दिए। उसी के जस्ट नीचे भाई क्लोजिंग WIP लिखा हुआ था। क्लोजिंग WIP यानी कि साल के अंत में कितना बच गया, तो 12,000 यूनिट बच गया, और जिसका दाम कितना है, 20,000 रुपए। यानी कि ये वो ऐसा प्रोडक्ट है जो अभी बनते बनते 31 मार्च आ गया है ना, और ये अगले साल के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग WIP। पर अगले साल में हम लोग को जाना नहीं है। सेकेंड हम लोग का आता है टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का एक फॉर्मूला लिखवाए थे, याद है क्या तुमको, अभी अभी लिखवाए कुछ देर पहले, है ना, कि ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी। क्या यहां पे तीनों चीज दिया हुआ है, आओ क्वेश्चन में पढ़े। हमको यहां पे ओपनिंग इन्वेंटरी मिला, हमको यहां पे क्लोजिंग इन्वेंटरी भी मिला, और साथ में परचेजेस भी मिला। ये तीन चीज हमको मिल गया, ओपनिंग, क्लोजिंग और परचेज। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, ओपनिंग में ऐड करेंगे परचेज को और माइनस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंटरी को। क्या यहां भी ऐसा ही कुछ किया गया है, हाँ, ओपनिंग इन्वेंटरी 1,70,000 ऐड किया गया परचेज और माइनस कर दिया गया है क्लोज इन्वेंटरी को, तो अमाउंट कितना आ गया, 8 लाख रुपए का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया। यानी कि इस साल जो टोटल रॉ मटेरियल हम लोग इस्तेमाल किए हैं वो कितना रुपए का, 8 लाख रुपया का। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। अब कुछ डायरेक्ट खर्चा का बात कर ले हम लोग, जैसे पहला है डायरेक्ट वेजेस और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट वेजेस के लिए क्या बोला था, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि डायरेक्ट वेजेस कॉन्ट्रैक्टेड एट, यानी कि कितना रुपया लेगा डायरेक्ट वेजेस वाला लोग, वो बोला क्या भैया 80 पैसा करके लेंगे जितना गुड्स बनाएंगे उसका। ठीक है, 80 पैसा इंटू 5 लाख रुपए ले लो। बोला ये जो क्लोजिंग बचा रह गया वो भी WIP, वो भी तो हम ही लोग बनाए, अभी बन के भले तैयार नहीं हुआ पर बनाया कौन, हम ही लोग, पर अभी बन के पूरा रेडी नहीं हुआ, इसलिए उस पर कितना ले रहा है, सिर्फ 40 पैसा ले रहे हैं। ठीक है, ये बन के तैयार हो गया 5 लाख यूनिट, तो पूरा 80 पैसा ले लिया। और 12,000 यूनिट ऐसा था जो अभी बन के पूरा रेडी हुआ नहीं, तो क्या उस पर वेजेस नहीं लेंगे, उस पर भी वेजेस लेंगे, पर आधा ले रहा है। ठीक है, डिसाइड किया चलो आधा लेंगे, तो 80 पैसा इंटू 5 लाख और 40 पैसा इंटू 12,000 यूनिट, तो इस तरह से मेरा 4,04,800 रुपए का क्या आता है, डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस में किसी को दिक्कत हो बोलना। डायरेक्ट वेजेस में वर्कर लोग बोला कि जितना गुड्स हम लोग बना के तैयार कर दिए उसका 80 पैसा लेंगे, और जो गुड्स आधा अधूरा बना रहा यानी कि क्लोजिंग WIP उस पे 40 पैसा लेंगे। तो 12,000 यूनिट ऐसा था जो क्लोजिंग WIP था, उस पे 12,000 इंटू 40 पैसा यानी कि 4,800 रुपए लिया, और बाकी पे 4 लाख रुपए का वेजेस ले लिया। तो टोटल वेजेस हो गया 4,04,800 रुपए। अब हम क्या किए कि मशीन खरीदे नहीं, हायर कर लिए, मतलब भाड़ा में लेके आ गए। तो हायर चार्जेस, जैसा क्या होता है ना, हम लोग कहीं पे जा रहे होते हैं और मेरे पास गाड़ी अगर नहीं है तो क्या करते हैं हम लोग, गाड़ी खरीद लेते हैं कि भाड़ा में लेते हैं, भाड़ा में लेते हैं ना, हायर कर लिए, इस्तेमाल किए, सामने वाले को पैसा दिया और गाड़ी लेके घर चल गए। तो वैसे मशीन भी क्या होता है, हायर होता है। मशीन हम लोग क्या कर लिए, हायर कर लिए। अब मशीन वाला क्या बोलता है कि देख मशीन उठा के लेके जा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जितना गुड्स बनाएगा तुम इससे, उस पर तुम्हारा 60 पैसा करके लेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग जाते हैं ना, बोलता है कितना किलोमीटर जाएगा, उस पर 14 रुपए 15 रुपए करके लेंगे। तो वही कहानी यहां भी है कि तुम जितना गुड्स बनाएगा उस पर 60 पैसा करके लेंगे। तो 5 लाख यूनिट बना के तैयार कर लिया, और 5 लाख यूनिट के ऊपर में वो कितना लिया, 60 पैसा यानी कि 3 लाख रुपया। अब कुछ इनडायरेक्ट खर्चा भी हुआ, जैसे फैक्ट्री का शेड के लिए। फैक्ट्री का शेड के लिए क्या बोला, क्वेश्चन में साफ साफ लिख ही दिया था, ये देखो यहां पे, कि हायर चार्ज ऑफ फैक्ट्री 2,20,000 है ना, और साथ में रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे खर्चा हुआ 1,80,000 रुपए का। तो यहां पे देखो 2,20,000 और 1,80,000। अब यहां से लेके यहां तक हर एक अमाउंट को जोड़ना है, आ गया 19,20,800 रुपए का टोटल खर्चा। उस खर्चा में से ये जो अमाउंट है ये अभी बन के तैयार हुआ नहीं, तो बिकेगा नहीं, तो क्लोजिंग स्टॉक रह गया मेरे, क्लोजिंग WIP रह गया, इसलिए 20,000 को माइनस किए। बाकी 5 लाख यूनिट का जो टोटल मेरा खर्चा पड़ा वो पड़ा 19,08,000 रुपया। ठीक है, जो कि ट्रांसफर कहां करना है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। बस यही बोला यहां पे, पक्का है? क्या ट्रांसफर वाला बोलो, तो करो ट्रांसफर। 800 रुपए का, हाँ, यहां से माइनस करेंगे 20,000 तो उतना ही आएगा ना, 19,08,000 रुपया। जैसा CD निकालते थे वही यहां पे भी हो रहा है। कौन सा 5 लाख, यहां पे क्वेश्चन पढ़ोगे तो मिलेगा यूनिट प्रोड्यूस 5 लाख। ठीक है, तो इसमें किसी को तकलीफ है क्या, कोई भी ऐसा
नहीं, ठीक है। अगर फिर भी तकलीफ होगा तो रिकॉर्डेड डाला हुआ है, तुम लोग जाकर देख सकता है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे ट्रायल बैलेंस देके रखा हुआ है, ठीक है। ये इतना भारी क्वेश्चन नहीं आएगा तुम लोग का, छोड़ो। चलो बस तुम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट दिखा देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में देखो बस इतना ही आइटम जो आता है। क्या क्या? पहला क्या है? टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्वेश्चन में दिया रहेगा और यहां पे लिखा रहेगा बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स या फिर इन्वेंट्री लिखा रहेगा, ठीक है। दो चीज हो गया। अब आते हैं हम लोग, यहां पे क्या रहा है? टू कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये जो अभी 19,08,000 रुपया आया था ना, वो वाला अमाउंट यहां पे चला जाएगा, ठीक है। और सेल्स का अमाउंट देके रखेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा और बाकी पीएल जैसा बनता था वैसा ही बन रहा है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। हम लोग को एग्जाम में क्लास 11 का लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ही सिर्फ पूछा जाएगा, वो भी बिना किसी एडजस्टमेंट का। वो भी कितना मार्क्स का? 3 मार्क्स का। तो 3 मार्क्स अगर पूछ रहा है तो मैक्सिमम क्या पूछेगा, क्या क्या रहेगा उसमें? एक तो WIP रहेगा, है ना, ओपनिंग और क्लोजिंग। साथ में क्या रहेगा? ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री और परचेस, ताकि तुम रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल सको। और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा और फाइनली हम लोग बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के कहानी खत्म कर लेंगे। हाँ, तो ये जो सम अगर तुम लोग सीख गया अच्छा से, तो इससे बाहर क्वेश्चन हम लोग को करना भी नहीं है। अब तुम्हारा बुक से बना लेते एक तो, है ना। ये तो ICI का था, ठीक है। फाउंडेशन लेवल क्वेश्चन तुम लोग बना लिया, पर ये फाउंडेशन में आता नहीं है। हाँ ठीक है, पर ये क्वेश्चन फाउंडेशन में आता भी नहीं है। फाउंडेशन में जो क्वेश्चन आता है वो इस टाइप वाला आता है। कहाँ गया ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखे ना, ये वाला, ठीक है। तो ये ट्रायल बैलेंस देके रहेगा। इसमें हम लोग को ट्रेडिंग, PL, बैलेंस शीट सब बनाना, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वगैरह सब। तो उधर में आता भी कितना मार्क्स का है? 10 या 15 मार्क्स का आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन। हाँ 10 से 15 मार्क्स का, 100 मार्क्स का, है ना। 100 में 15 इधर 20 मार्क्स का शेयर आता है, ठीक है। वो क्लास में पढ़ेगा, बड़ा इजी से चैप्टर है, मजा आ जाएगा, जिंदगी बन जाता है उसमें। कितना लोग का बन जाएगा, कितना लोग का बर्बाद हो जाएगा, दोनों होता है। हाँ, मजा जो लेगा उसको मजा आएगा, और जो लोग सोचेगा क्या कि ना ये सब क्या चीज है। 12 पास तो हम करा देते हैं कोई भी हाल में। 12 पास कराना कोई भारी बात नहीं है। पूरा साल अगर तुम नहीं पढ़ेगा ना, लास्ट का 1 महीना आना तुमको पास करा देंगे। हाँ। जिसका सिर्फ टारगेट क्या है? किसी तरह से पास हो जाए, है ना, डर डर के, जुगाड़ करा करा के, भीख मांग मांग के कि सर फॉर्मेट खींचे 1 नंबर दे दीजिए सर, उसमें। तो उस लेवल में अगर जाना है तो फिर जाओ, ठीक है। किसको एकदम खराब दिन आ जाएगा उसमें। वो बैच हर साल बनता है, लास्ट में आके जो लड़का दिन भर पूरा साल फांकी मारा, वो लोग को लास्ट में बैठा बैठा के बाबू यहाँ पे बाय बैलेंस लिख देना, बाबू यहाँ पे ये लिख देना, यही लिखना। हाँ, बहुत हर साल। हाँ, पास करवाना है किसी भी हाल में। मेरा कोई बच्चा फेल नहीं करे, बस इतना हम जानते हैं। अलग अलग रूप दिखाना पड़ता है अलग अलग टाइम पे। क्या अगर तुम फेल हो गया तो RCC बंद, ठीक है, कुछ और नाम से स्टार्ट कर लेंगे। अपना वाइफ के नाम से मैं सोच के रखी थी, तो बोले बंद। एक ट्रस्ट हम लोग बनाने वाले हैं कुछ दिन में। हाँ हाँ, सही 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 सही, ठीक है, हो गया ना। हाँ अभी चल जाओ, अभी छुट्टी हो गई। मतलब अकाउंट से क्लास बेबी एसटी ना। हां 10:30। अरे एक और क्वेश्चन बना। हाँ एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। ए बुक निकालो ना, कोई भी बुक लेके आए क्या स्कूल वाला?
लाओ। नहीं, वो वाला नहीं भैया अकाउंट्स का, हाँ हाँ भेज दो। है बुक मिल गया ऐसा? तो वही बुक है जो ये वाली कब क्या बात है ये इससे भी नहीं देगी पब्लिक प्लीज यार प्लीज नहीं आओ क्वेश्चन लिखो। मैं फोटो भेज रही हूं अरे नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा बच्चे सा क्वेश्चन है। लिखो, प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। यहां पे आइटम्स है और यहां पे रुपीज है। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। बताओ, रॉ मटेरियल कंज्यूम तुमको निकाल के दे दिया, कितना आसान हो गया जिंदगी में। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 8,000 रुपए का। फिर लिखा हुआ है चार्जेबल एक्सपेंसेस, ये है 4,000 रुपए का। ओपनिंग WIP देके रखा हुआ है 6,000 रुपए का। फिर देके रखा हुआ है ओवरहेड्स ऑन ओपनिंग WIP, और ये देके रखा हुआ 1,200 रुपए का। फिर है डायरेक्ट वेजेस 12,000 रुपया। फिर है फैक्ट्री एक्सपेंसेस 4,000 रुपया। फिर है क्लोजिंग WIP 4,000 रुपए का। और है ओवरहेड ऑन क्लोजिंग WIP 800 रुपए का। ऐसे ही बन गया है ना। इसका आंसर बता दे क्या? 8 4 12, 12 और 6 कितना हुआ? 18 और 1200 कितना हुआ? 19,200। 19,200 प्लस 12,000 कितना हुआ? मेरा कैलकुलेटर को देखा क्या आप? हाँ तुम जोड़ो, हम थोड़ा ही, मेरा सब अलाउड है। ठीक है, जोड़ दो 4,000 रुपया, जोड़ दो 800 रुपया, 36,000। 36,000 में माइनस कर दो 4,000, 32,000। 32,000 आंसर आ गया, खत्म। हाँ आपको नहीं बताना चाहिए, बहुत ज्यादा लोग खुलने वाला है अच्छा नहीं लिखे थे, नहीं ठीक मिटा दिए दूसरे में। नहीं नहीं टाइम नहीं है, लिख दिया। चलो बनाओ बनाओ बनाओ। भारत में दोबारा ओवरहेड्स, ये जो है ओवर मतलब खर्चा है, और क्या? सारा खर्चा डेबिट में।
एक ही चीज यहाँ पे क्रेडिट में जा रहा है, वो ये वाला अमाउंट है, क्लोजिंग WIP बस। हाँ इसीलिए बेसिक उड़ रहे हैं। हाँ भाई क्या बना लिया आपको बताने की बात को आप बोला भैया बोला एक्साइटेड हो गई से नाचने लग गए समय करीब आ रहा है गर्मी लगने लगा भैया को डांट सुन के भैया खुद पढ़ने के लिए ना भैया भैया रिव्यू सीख रहे, हम सीख रहे, हर दिन बहुत कुछ सीख रहे तुम लोग से। ठीक है, अभी बता रहे तन्नू से क्या सीखे कि ऐसा चिल्लाने वाला दोस्त जिंदगी में नहीं रखना है। हम सीखे तुमसे क्या? गंभीर हो जाएगा सृष्टि से सीखे कितना कंफ्यूज लोग के साथ जिंदगी बहुत मुश्किल है दोस्ती यारी में। सृष्टि तुम बोले थी क्वेश्चन भेजेंगे, भेज नहीं अब तक। आप मतलब पीडीएफ भेजे भेज तो दिए हैं कब भेजे? बहुत पहले ही। पोस्ट पर हाँ ग्रुप में सारा एक ही में डाल दिए थे। देख लो फिर से। अरे कॉस्ट वाला तो वही है जो, हाँ तो उसको अपलोड कर दिए, तो अपलोड कर चुके हैं कब का ही। झूठ बोल रहे भैया, बोले मैं लैपटॉप में अपना बंद कर रखी हूं, ये ऑन करेंगे। अपलोड कर दिए हैं, ऐप के ऊपर जाकर देखो तुमको मिल जाएगा। ऐप पे कौन जा रहा है? बस हो गया। हम ग्रुप को आते हैं, हम ग्रुप में क्यों डालेंगे? हो गया ना। सामने बैठ के कोई नया फोन से कैलेंडर यूज कर रहा है, दिख गया? अगला बार कैलेंडर यूज कर रही हो कहीं टूट ना जाए फोन, देखना ध्यान देना। कल ही टूट जाएगा। आपको यूनिट नहीं बताओ। ये इसके साथ रहेगा, ये इसके साथ रहेगा। वही तो हम पूछे, आप बोले डेबिट साइड होगा। वही तो अभी तो क्लोजिंग WIP पे ओवरहेड है ना, इसे उतर जाएगा। पहले नहीं बोल सके, आप पूछे तब पर भी गलत बताया। एक बार मेरा कैलकुलेटर मिल जाए फिर बताते हैं, जो कि मिलना मुश्किल है। आप कंफ्यूज कर, कोई लेके चला गया। सही है। हाँ आप तो कहते मेरा फ्यूचर का रिकॉर्ड कभी तो अरे मेरे से पूछ के लेके गए। और अब ले जाके भी देखिएगा। हाँ तो पूछ के लेके जाएगा तो लेके जाने जाते दे सकते हैं ना। ये लो फोन दो। Mày rút là mà lại có hàng được lại.
हम्म, ₹33,600। 33,600। हाँ, 33। फैक्ट्री एक्सपेंस हम लोग लिखना भूल गए क्या? कितना लिखे हैं? और इसीलिए गलती आ रहा है। ठीक है, अब ये बताइए ठीक है। क्या होगा आपको बताइए ना ये वहां पे हम लोग ना अमाउंट गलत लिख दिए थे, इसलिए बुक से आंसर नहीं मिल रहा था। बाकी ठीक है। ये दोनों बोला 7 में रहेगा। ये दोनों 7 में रहेगा, मतलब प्लस में होगा। यहाँ पे बुक में ना ये अमाउंट दिया हुआ 7,200 का, और यहाँ पे हम 4,000 लिख दिए, इसलिए बुक से आंसर मैच नहीं हो रहा था। ठीक है, तो हाँ ऐसे निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। बस हो गया, लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, इसके बाद हम लोग इंटरनल ट्रेड का पढ़ लिया था ना कुछ हद तक। एक वीडियो हम लोग अपलोड भी कर दिए थे इंटरनल ट्रेड के ऊपर में। एक बार वो वीडियो को देखो तो लास्ट कहाँ पे है? हाँ, अपलोड हो गया, अपलोडेड है। अगर हुआ तो नहीं, हम देखेंगे। पर वीडियो भैया बनाए थे, फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो हम देख लिए थे, उसके बाद फिर बाद में लिंक भेजे थे। इंटरनल ट्रेड दिख रहा है? कलेक्शन मार्केट इंफॉर्मेशन।
अच्छा, लार्ज रिटेल शॉप से स्टार्ट होगा आज, ठीक है। कई चीज़ अपलोडेड है, फाइनल अकाउंट का GST BRS, ठीक। ट्यूशन छोड़ देते हैं, घर में बैठ के आराम से पढ़ाई करेंगे अभी फ्री में। उसके बाद ये कौन है भैया? नहीं शिवली आ हाँ, हम ही हैं। सही में हाँ। फिर तो बोल दिया। और आज शेड्यूल्ड है 2-3 वीडियो, आज शेड्यूल्ड है। चल तन्नू थोड़ा हक्का मत बता हंस रहे हैं। आज 2 वीडियो अपलोड होगा। आज एक तुम्हारा मैनेजर्स कमीशन वाला अपलोड हो जाएगा और दूसरा तुम्हारा ये हो जाएगा अभी इंटरनल ट्रेड। एक पार्ट हुआ जस्ट, उसके बाद से